क्या आप जानते हैं कि जिस समय शरीर की सांस रुकती है उस समय सब कुछ समाप्त नहीं होता, बल्कि आत्मा की यात्रा सबसे बड़ी वहीं से शुरू होती है। हमारे वेद पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद ये शरीर की आत्मा का क्या होता है, आज इसी का रहस्य हम जानेंगे। तो राधे राधे सभी भाई बहनों को। आज हम बात करते हैं कि हमारे वेद गरुड़ पुराण श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कि मृत्यु के बाद इस आत्मा का पहला सफ़र। तो ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को समझने के लिए बनाया है। तो शांत मन से अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाइयों, हमारे वेद पुराणों के अनुसार इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, बल्कि आत्मा की नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। जिस समय ये शरीर अपनी अंतिम सांस लेता है उस समय हृदय रुक जाता है, मस्तिष्क शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा पूर्ण रूप से जागरूक रहती है। हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उस समय आत्मा को ये पूर्ण ज्ञान होता है कि अब हमारा शरीर काम नहीं करता है। जिस समय मृत्यु हो जाती है उसके बाद आत्मा अपने शरीर से तुरंत अलग नहीं होती, कुछ समय तक अपने शरीर के पास ही रहती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है और अपने इस निर्जीव शरीर को देखती है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद अपने घर में शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता है कि मरने के बाद ये आत्मा को सुनना या महसूस होता है। तो भाइयों, हमारे वेदांतों के अनुसार ये आत्मा सुन सकती है, अनुभव कर सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती। इसीलिए अत्यधिक रोना चिल्लाना आत्मा को कष्ट देता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद नाम स्मरण, मंत्र और शांति ही आत्मा को सांत्वना देते हैं, क्योंकि मरने के बाद ये आत्मा यमलोक की दिशा का सफ़र तय करती है। लेकिन हर एक आत्मा का मार्ग एक समान नहीं होता, क्योंकि ये निर्भर करता है उसके किए हुए कर्मों पर, उसके पाप और पुण्यों पर और उसके जीवन के व्यवहार पर। यहीं से आत्मा का वास्तविक मूल्यांकन शुरू होता है। कहा गया है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य कर्म है। हमारे श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल, क्योंकि मृत्यु के बाद साथ में धन दौलत नहीं जाता, मान सम्मान नहीं जाता, केवल कर्म ही जाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, क्योंकि अच्छे कर्म इस आत्मा के लिए हल्केपन का अनुभव कराते हैं और बुरे कर्म इस आत्मा के लिए बोझ बन जाते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि मृत्यु एक अंत नहीं, एक द्वार है। ये शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और ये आत्मा अपने आगे का सफ़र करने के लिए निकल पड़ती है। इसी कारण हमारे इस नियमों के अनुसार विधि विधान और संस्कार किए जाते हैं, जिससे आत्मा को सही दिशा मिल सके। तो हमारा ये ज्ञान का उद्देश्य किसी को डराने का नहीं, बल्कि हमें यह सिखाना है कि इस जीवन को अपने अच्छे कर्मों के साथ जिएं और किसी का अहित ना करें, क्योंकि हमारे साथ
हमारे कर्म ही जाते हैं और कुछ नहीं जाता। तो इस जीवन का, इस शरीर का मृत्यु अंत है, लेकिन इस आत्मा की यात्रा का अंत नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों को अगली कड़ी में बता सकें कि मृत्यु के बाद इन 13 दिनों का क्या महत्व होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।